सो कैसे हैं बच्चों? होप दैट यू पीपल आर फाइन। बोर्ड की एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हैं। मैथ्स के पेपर के लिए 21 मार्च को आपकी मैथ्स की एग्ज़ाम है। उससे पहले कुछ टिप्स जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे या ओवरऑल कुछ चीज़ें जो लाइफ लॉन्ग आपकी मदद करेगी। ओके, तो सबसे पहली बात मैं जो करूँगा वो है कि नो मैटर व्हाट इज़ द कंडीशन, कीप गोइंग। आपकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन कुछ भी हो, आपने जो भी कंडीशन है उसमें चलते रहना है। चाहे आपकी पढ़ाई हुई हो या ना हुई हो, या आप कहीं पर भी स्टैंड कर रहे हो, मतलब बहुत सारा कंसेप्ट रिवाइज करना बाकी है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना बाकी है, जो कुछ भी है हर हाल में चलते रहो। आप चलोगे तो आपको ज़रूर आपका गोल मिल जाएगा, आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। सो कीप गोइंग। सेकेंड थिंग, बी डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ से आगे हर दिन के लिए डिसिप्लिन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। बी डिसिप्लिन, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, चाहे आपका दिन अच्छा रहा हो, खराब रहा हो, या आप बीमार हो, कैसे भी हो, लेकिन डिसिप्लिन रहो। अगर आपने डिसाइड किया कि सुबह 3 बजे उठना है तो 3 का मतलब 3 बजकर 1 मिनट भी नहीं, 4 का मतलब 4। अगर 4 बजे उठने का डिसाइड किया तो 4 का मतलब 4, 5 का मतलब 5। उसमें 1 मिनट भी आगे पीछे कहीं नहीं होना चाहिए। आपने जो डिसाइड किया है उसको अचीव करना है, हर हाल में अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज 1 डे 1 गोल। एक दिन में एक ही गोल। सपोज अगर आपने आज डिसाइड किया कि मैं मैथ्स का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगा, तो वो किसी भी हाल में पूरा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उस गोल को पूरे किए बगैर आप शांत नहीं बैठोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एनी कंडीशन, एनी हाउ कंडीशन यू आर गोइंग टू अचीव दैट गोल। फिर चाहे आपको कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े। ओके, फ्रेंड्स के साथ गपशप कम करिए, टीवी पे मैचेस कम देखिए, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता आपने और कुछ करना ही नहीं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चेंज योर पर्सपेक्टिव। जो भी आपका विजन है, जो भी आपका परसेप्शन है किसी चीज़ को लेकर, उसको बदलिए। अगर किसी के बारे में कोई गलत धारणा है तो उसको चेंज करिए। देखो, हम किसी बात को मन में रख कर बहुत आगे नहीं जा सकते ना। अगर आपके पैरों, आपके शूज़ में कंकड़ होगा तो वही आपको चुभेगा। तो वही आपके मन में अगर कोई बात है तो सामने वाले को बोल दीजिए, सामने वाले को बोल दीजिए और अपना मन हल्का करिए और अपने गोल में फोकस करिए। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, कोई चीज़ें अगर आप मन में रखोगे तो आप उस तकलीफ के साथ आगे नहीं बढ़ोगे। तकलीफ आपको ही होगी, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। सो वट एवर यू हैव, शेयर विथ योर पेरेंट्स, शेयर। अगर आपकी किसी के साथ कोई एनिमिटी है तो उसके साथ शेयर करिए। शेयर करने से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, आपका मन हल्का होगा और आप आपके काम के ऊपर फोकस कर सको। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि गलतियों को रिपीट नहीं करना है। जो अब तक आपसे गलतियां हुई है उनको रिपीट नहीं करना है। डोंट dwell ऑन द मिस्टेक। अगर कुछ हुआ भी है तो उसको भूल जाओ और आप नए सिरे से शुरू करो। अगर आपसे पिछले महीने में या पिछले वीक में कुछ पढ़ाई से रिलेटेड गलतियां हुई है, या एग्जाम में गलतियां हुई है, या प्रीलिम्स में कोई गलतियां हुई है, या आपसे बात करते हुए कुछ गलती हुई, तो उसको रिपीट मत करिए। उस गलतियों को दिमाग में ना रखिए, आगे बढ़िए। डोंट dwell ऑन द मिस्टेक्स। गलतियां किसी से भी हो सकती है। अगर गलतियां नहीं होगी तो इंसान भगवान बनेगा, है ना। गलतियां इंसानों से ही होती है, लेकिन उस गलती को रिपीट ना करो, है ना, उसको दोहराओ मत। नेक्स्ट, लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट। जो भी आज है उसमें रहना सीखो, है ना। अगर हम, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे हाथ में क्या है, प्रेजेंट है। कल क्या होगा कोई नहीं जान सकता, लेकिन आज के दिन में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, हम क्या बेस्ट दे सकते हैं, खुद का नया वर्जन कैसे बन सकते हैं, इसके ऊपर हमने फोकस करना है। कल
कोई कुछ नहीं जान सकता, कल क्या होगा, क्या बुरा होगा, क्या अच्छा होगा, इसके बारे में कोई कुछ परसेप्शन नहीं दे सकता। लेकिन आज मेरे हाथ में, इस वक्त मेरे हाथ में, तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। कल क्या होगा ये मुझे पता नहीं है ना। सो ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, है ना। आइडेंटिफाई योर कुशंस, मतलब कि आपको क्या अच्छा लगता है उसके ऊपर फोकस करिए। मतलब कि अगर आपको किसी के साथ रहना अच्छा नहीं रहता तो स्किप करो, है ना। सामने वाले को खुश करने की कोशिश ना करो। अगर कोई प्रोग्राम आपको अच्छा नहीं लगता तो देखो मत, है ना। टीवी पे अगर कुछ देखना पसंद नहीं तो बिल्कुल मत देखो। अगर कुछ पढ़ना पसंद नहीं है, मतलब मैं एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कोई चीज जो आपको खटकती है या जो चीज आपको तकलीफ देती है तो उस चीज से दूर हो जाइए, है ना। आइडेंटिफाई योर कुशंस। आप सबको खुश करने के लिए जोकर थोड़ी ना हो, है ना। आपकी खुद की कुछ चॉइस होनी चाहिए, खुद की कुछ मर्जी से कुछ करिए, है ना। आइडेंटिफाई योर ओन कुशंस। ओके, डोंट थिंक बैड अबाउट एनीवन, डोंट बी मीन अबाउट एनीवन, है ना। किसी के बारे में कुछ गलत धारणा मत रखिए। अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उसको सुधारिए, है ना। अगर आपने गलती से किसी को कुछ बोल दिया है तो उसको सुधारिए, उससे बात करिए। कम्युनिकेशन से कोई ना कोई हल निकलेगा। देखिए, जो ग्रजेस आपके दिमाग में रहेंगे, जो दिल में रहेंगे, उस ग्रजेस से ना सामने वाले का भला होगा ना आपका कुछ भला होगा, ठीक है। तो इससे कोई नया आउटपुट नहीं निकलेगा। तो इससे बेटर वे कोई एनिमिटी ना रखिए, नए सिरे से नई शुरुआत करिए, ठीक है। शुरुआत कभी भी की जा सकती है, हम बदल कभी भी सकते हैं। देखो, इंसान है ना, चेयर बदल नहीं सकती, कोई कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन हम बदल सकते हैं। हम इंसान हैं। कल जो थे वैसा आज बिल्कुल नहीं रहना है। आज एक नए अवतार में नए वर्जन के साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने पेरेंट्स की केयर करिए। ट्राई टू मेक देम हैप्पी, उनको खुश रखने की कोशिश करिए। देखिए, आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा केयर करने वाला अगर कोई इंसान है तो वो है आपके मम्मी पापा। उनसे ज्यादा आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा। सो ट्राई टू मेक देम हैप्पी, है ना। उनको कभी गलत मत समझिए, उनसे कोई गलत अंदाज में बात ना करिए, ऊंची आवाज में उनसे बात ना करिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। सो कीप योर पेरेंट्स हैप्पी, उनके सिवाय दुनिया में आपका कोई नहीं है। ओके, सो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बोल दी है, तो हो सकता है उसके ऊपर आप लोग अमल करोगे एंड यू विल एमर्ज एज अ विक्टोरियस। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ जो मैंने बोला है कि 1 day 1 goal, एक दिन में एक ही काम करना है। ये सबसे पहली बात मैंने बोली। नेक्स्ट मैंने बोला कि आपको आपका परसेप्शन बदलना है, चेंज योर परसेप्शन, है ना। जो आपकी थिंकिंग है उसको बदलना है। नेक्स्ट मैंने बोला है कि आपको गलतियों को रिपीट नहीं करना है, डोंट रिपीट द मिस्टेक्स।